गुड इवनिंग एवरीबडी, शालोम। आज के इस सुहावने मौसम में आप सबों का स्वागत है। पिछले संडे जब संदेश दिया जा रहा था, मौसम की वजह से और किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पूरा नेटवर्क बंद हो गया, हमारा मोबाइल भी बंद हो गया और बीच में कुछ अव्यवस्था आई और फिर आंधी तूफान की वजह से लाइट भी गोल हो गई, साउंड सिस्टम में भी कुछ तकलीफ आई और फिर हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग अवश्य बावजूद उसके समस्याओं के आप बाइबल अध्ययन के लिए अवश्य बैठे रहे होंगे। आज शाम की इस बाइबल अध्ययन में आप सबों का पुनः स्वागत है और ये हफ्ते के बीच का 1 घंटे का समय होता है जो आप सब निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप सब घर में हैं और पहले से आपको सूचित किया जाता है और आपको मालूम है कि ये फीचर में आ गया है कि हम वेडनेसडे को बाइबल स्टडी लेते हैं और संडे 6:30 बजे हमारी आराधना का समय होता है। आने वाले समय में हमारा ऐसा विश्वास है, जैसा संकेत हमको मिल रहा है कि शायद आने वाले हफ्ते तो नहीं परंतु उसके बाद वाले हफ्ते 14 तारीख को शायद हमको चर्च में आराधना करने का मौका मिल सकेगा। पर वो आराधना किस प्रकार की होगी, कैसी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन किया जाएगा और सैनिटाइज किस प्रकार का किया जाएगा, ये आने वाले हफ्ते की आराधना में मैं आपको सूचित करूंगा, आपको सूचनाएं दूंगा और ऐसा बीच में भी मैं आपको सूचनाएं देता रहूंगा कि आप तैयार रहें मानसिक रूप से कि जब हम आराधनालय में उपस्थित हों आराधना के लिए तो हम किस तरीके से बैठें और किस तरीके से हम सैनिटाइज्ड होकर अंदर जाएं और कैसे हम आराधना में सम्मिलित हो सकें। तो लगातार आप बने रहिए इस नेटवर्क के साथ ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहें और आपको सारी बातें व्यवस्थित जानकारी आपको प्राप्त होती रहे हमारी आराधना के संबंध में, जो कि संडे की आराधना होती है चर्च आराधनालय में भवन में जो होती है उसके बाबत। जैसा आपको टॉपिक आज का मालूम है, मैंने आपको भेजा है और जो विषय है वो मैंने दिया था एंटी क्राइस्ट, ख्रीष्ट विरोधी। परंतु उसके साथ साथ हमने कुछ बातें और जोड़ी हैं और बहुत संक्षिप्त में मैंने लिया है। बहुत गूढ़ता में जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत गंभीरता में उसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके इंटरप्रिटेशन की और उसकी एक्सेजेसिस में घुसकर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको उथले तौर पर सब चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये चीज़ें इतनी कठिन हैं, इतनी तकलीफदेह हैं कि शायद आप लोग जब तक बाइबल ना पढ़ें समझ में आने की बाहर की बात है। और बहुत ढेर सारे रेफरेंसेस को हम लोगों को देखना पड़ता है, उसका अध्ययन करना पड़ता है, कमेंट्रीज देखनी पड़ती हैं और जहाँ तक संभव हो सके मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जहाँ तक संभव हो सके जो एंटी क्राइस्ट, ख्रीष्ट विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, ये सारे जो विषय हैं वो इतने क्लिष्ट विषय हैं कि इसमें एरर की संभावनाएं होती हैं, इसमें खामियों की संभावनाएं होती हैं। तो मेहरबानी से उस चीज़ को आप ध्यान में रखे करिएगा, क्योंकि बहुत ढेर सारी बुक्स हम लोग रेफ़र करते हैं और वो बुक्स जो कि सबसे बेहतर होती हैं, सबसे अच्छी होती हैं, जिसका इंटरप्रिटेशन सबसे बेहतर होता है, उसको हम लोग असिमिलेट करते हैं अपने अध्ययन में, ताकि अधकचरी चीज़ आपको ना दी जा सके, वो चीज़ दी जा सके जो कि अच्छी है, व्यवस्थित है, जिसके पीछे रिसर्च है, जिसके पीछे अध्ययन किया गया है, और वही चीज़ कुछ बातें आपको निकाल कर मैं आपको अवश्य देता हूँ। मेरा इंटरप्रिटेशन अवश्य होता है, परंतु मुझको बहुत ढेर सारी पुस्तकों से, लेखकों से रेफ़र करना पड़ता है और तब आकर ये अध्ययन तैयार होता है। तो आज शाम के समय में आप सबका स्वागत है इस बाइबल अध्ययन में। मैं प्रयास करूंगा 1 घंटे के अंतराल में अपने इस अध्ययन को समाप्त करूं। जैसा आज का विषय है ख्रीष्ट विरोधी और एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे भविष्यद्वक्ता। अब मैं आपसे हमेशा अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ बाइबल निकाल कर रखिए और आप नोटबुक और पेंसिल रखिए ताकि आप रेफरेंसेस लिखते जाएं, क्योंकि मैं सब रेफरेंसेस को पढ़ नहीं सकता हूं। इस थोड़े से समय में सब बातें पढ़ नहीं सकता। कुछ चीज़ें मुझको बहुत आवश्यक होती हैं जो मुझको पढ़नी पड़ती हैं आपको समझाने के लिए, परंतु मैं आपसे अपेक्षा यही करता हूं कि जो रेफरेंस मैं आपको यहाँ से देता हूं, जो बाइबल पद मैं आपको यहाँ से देता हूं, आप बाद में
इस अध्ययन के दायरे में रहते हुए उस रेफरेंसेस को अवश्य पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए कि बात बोली क्या जा रही है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं ख्रीष्ट विरोधी। मेरे साथ आप निकाल लीजिए डैनियल नबी की पुस्तक, उसको आप खोल कर रखिए अपने सामने। डैनियल की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और 7 से लेकर 28 पद तक। उसके बाद डैनियल 8 23 से 27 पद तक, और डैनियल 11 21 से 45 पद तक। इन स्थलों को आप लिख कर रखिए और बाद में आप अवश्य पढ़ते जाइए। कुछ थोड़ी सी पढ़ने की आवश्यकता मुझको होगी तो मैं आपके लिए अवश्य पढ़ूंगा। उसी प्रकार जो दूसरे रेफरेंस हैं, दूसरा थेसलोनिकन्स उसका 2 अध्याय, उसकी 9 से 17 आयत, दूसरा थेसलोनिको 2 9 से 17, और तब आखिरी जो स्थल है प्रकाशित वाक्य, उसका 13वां अध्याय 11 से 18 आयत, 11 से 18 आयत, और 19वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। तो ये सब रेफरेंसेस को हम देखते चले जाएंगे। पर आइए अपने विषय में हम आए। ख्रीष्ट विरोधी कौन है? हु इज एंटी क्राइस्ट? अब इसकी जो परिभाषा होगी वो बहुत क्लिष्ट हो सकती है, परंतु एक उथले तौर पर सरलता के साथ समझने के लिए मैंने आपके लिए बनाया है। ख्रीष्ट विरोधी, एंटी क्राइस्ट जो है वो है जो ख्रीष्ट का विरोधी है, जो प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है, उसकी शिक्षाओं का विरोधी है, जो धोखा देकर यीशु मसीह के अधिकार और उसकी क्वालिटीज, उसकी योग्यता को या उसके अधिकार को अपने स्वयं के लिए उपयोग में लाता हो। ऐसी व्यवस्था, ऐसा जन जो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को, उसकी अथॉरिटी को और उसकी योग्यता को, उसकी क्वालिटीज को अपने लिए इस्तेमाल में लाता है, अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल में लाता हो और लोगों को चीट करता हो, लोगों को धोखा देता हो, वही एंटी क्राइस्ट है। ये ब्रॉडर सेंस में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। मसीहत में, क्रिश्चियनडम में हम सुनते हैं ख्रीष्ट विरोधी के विषय में कि वह दुनिया पर शासन करेगा। बाइबल हमको बताती है, हम सीखते हैं। पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय, उसकी 18वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 2 और 18, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। अब ध्यान दीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार का लिखने वाला यूहन्ना यह लिख रहा है, और ध्यान दीजिए कि यह वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा है। यूहन्ना की इंजील लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार लिखा है, और पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना की जो पत्री है वो भी लिखा है, और प्रकाशित वाक्य भी इसने लिखा है। यूहन्ना कह रहा है कि भविष्य में ख्रीष्ट विरोधी खड़ा, परंतु वह उस समय के लोगों से कह रहा है कि हमारे समय में भी ख्रीष्ट विरोधी उत्पन्न हो गए हैं। जब यह पत्र लिख रहा है यूहन्ना, तो वो न केवल आज के इस युग के लिए लिख रहा है, परंतु जिस युग में वो फर्स्ट सेंचुरी में था उस समय के लोगों के लिए भी वो लिख रहा है कि हमारे समय में भी कई ख्रीष्ट विरोधी उत्पन्न हो गए हैं। और वो आगे पुनः कहता है, पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला यूहन्ना 2:22, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। तो यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, वो मुझसे और आपसे ये कह रहा है कि झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु को मसीहा, उसको मसाया होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता पुत्र का भी इनकार करता है। अर्थात परमेश्वर के त्रिएकत्व का इनकार जो करता है वो ख्रीष्ट विरोधी है। ये जनरल सेंस में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। तो मेरे और आपके सामने जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि हम कैसे जाने कि ख्रीष्ट विरोधी आ गया है या ख्रीष्ट विरोधी आने वाला है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एंटी क्राइस्ट व्हेन ही कम्स? हम कैसे जानेंगे कि कौन एंटी क्राइस्ट है, कौन ख्रीष्ट विरोधी है? वो आ गया है या आने वाला है? हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम पहचान उसकी कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, एक संदेश में मैंने आपको उदाहरण दिया था उन बैंकर्स लोगों का जो बैंक में काम करते हैं। वो नोट की पहचान करने के लिए उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है।
परंतु नकली नोट के विषय में ना बताकर उनको असली नोट के विषय में सिखाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है और समझाया जाता है। उस असली नोट का रंग, उसका एम्बलम, उसका प्रतीक चिन्ह, उसकी पिक्चर, उसकी फोटो और उसमें लगी छपी लाइंस और उसमें उभरे हुए शब्द और शब्दों के बीच की दूरियां और आंतरिक लाइन, ये सारी बातें हैं जो सिखाई जाती है। और जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो बैंकर्स तुरंत असली और नकली की पहचान कर लेते हैं। वे आपको तुरंत बता देंगे कि कहां पर भिन्नता है और असली क्या है और नकली क्या है। अब ये एक्सरसाइज मेरी और आपकी है, आपको करना है। पहला यूहन्ना 4 और 3 में कहा गया है, जैसा यूहन्ना कह रहा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो उसके लिखे इंजील पर विश्वास नहीं करते, जो उसके वचन पर विश्वास नहीं करते, वो ख्रीष्ट विरोधी हैं। और वो कहता है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो वो आने वाला है और अब भी जगत में है। बहुत सटीक बात यूहन्ना कह रहा है कि ख्रीष्ट विरोधी जो है, एंटी क्राइस्ट जो है, जिसके विषय में डैनियल में कहा गया है, जिसके विषय में बाइबल में कहा गया है, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में हमको समझाया गया है, वो आने वाला है। पर यूहन्ना कह रहा है कि ये ख्रीष्ट विरोधी तो अभी भी जगत में है, अभी भी जगत में है। और उसकी पहचान मैं और आप कैसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, ख्रीष्ट विरोधी आत्मा प्रेरितों के समय से प्रबल है, प्रारंभिक काल से प्रबल है। प्रथम शताब्दी से जब यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है तब से प्रबल है। परंतु वचन कहता है कि भविष्य में वो एक पर्सन होगा। मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि मुझको और आपको नहीं मालूम कि वो व्यवस्था होगी, कोई राज्य होगा, कोई वाद होगा, इज्म होगा, क्या होगा। पर बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति होगा जिसके साथ सारी व्यवस्थाएं जुड़ी होंगी, उसका अपना एक विचार होगा, उसका एक सोशल स्ट्रक्चर होगा, उनके विचारों का हो सकता है, जैसे दर्शन शास्त्र के कई वाद हमने पढ़े हैं, उसका कोई वाद होगा और उसका एक ना एक संचालन करता होगा जिसका एक व्यक्तित्व होगा, जिसकी एक पर्सनालिटी होगी, जो कहेगा मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं अंत के दिनों में। और बाइबल में, पुराने नियम में और नए नियम में, दोनों ही पुस्तकों में विभिन्न बातें इस ख्रीष्ट विरोधी के विषय में लिखी गई हैं। और हम इन टुकड़ों में बटे स्थलों की जांच करना चाहेंगे आज शाम के समय में, जो हमको ख्रीष्ट विरोधी के स्वभाव और उसकी योग्यता के संबंध में बताएंगे। अब इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, परंतु आपको मैं सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा। अब मेरे साथ आप आज शाम के समय में निकालिए डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय। डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय। अब यदि आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जब मैं यहां से आपसे कहता हूं कि आप पुस्तक को पढ़िए, तो आप अवश्य पढ़ा करिए, क्योंकि बाइबल अध्ययन यूं ही नहीं होता कि आप एक कान से सुने और दूसरे कान से उड़ा दिए। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको कुछ ना कुछ होमवर्क करना पड़ता है। तो डैनियल उसका 8वां अध्याय 23 से और उसकी 27 आयत अब जरूर पढ़ के रखिए। यहां पर एक एंटी क्राइस्ट की छवि हम पाते हैं, उसके स्वभाव की हम छवि पाते हैं। और इस स्थल में वर्णित है कि एक व्यक्तित्व का जो आने वाले समयों में उठ खड़ा होगा, आने वाले समयों में उठ खड़ा होगा, वह एक क्रूर प्रवृत्ति का, फियर्स फीचर्स वाला और डरावनी योजनाओं को समझने वाला और समझाने वाला, सिनिस्टर स्कीम्स को समझाने वाला व्यक्ति होगा। उसकी सामर्थ्य जबरदस्त होगी और उसके द्वारा विनाश निर्दयता के साथ होगा। वो आशीषित नजर आएगा और फलता फूलता नजर आएगा। अब डैनियल के 8वें पद में यही कुछ दिया हुआ है। वो पहेली बूझने वाला राजा होगा, वो उठेगा, पवित्र लोगों को नष्ट करेगा, परंतु अंत में वो बिना मार खाए मार डाला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो उन सब के विरोध में खड़ा होगा जो यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं। ये एंटी क्राइस्ट के विषय में एक प्रतिबिंब दिया जा रहा है डैनियल नबी की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय में। और जो प्रभु को स्वीकार करते होंगे उनका वो विनाश करेगा। और ऐसा लगता है पढ़ने से कि उसके दिनों में कलीसिया
के ऊपर जबरदस्त सताव होगा। और बाइबल मुझको और आपको बताती है कि एक जन खड़ा होगा, एक व्यवस्था आएगी, एक राजनीतिक व्यक्तित्व आएगा, शक्तिशाली होगा, संसार उसको सपोर्ट करेगा और ये एंटी क्राइस्ट के जैसे बिहेव करेगा, ख्रीष्ट विरोधी बिहेव करेगा, मसीहों को, प्रभु को स्वीकार करने वाले मसीहों को वो मार डालेगा। और वो कहता है उस समय में कलीसिया के ऊपर जबरदस्त सताव होगा और ये व्यक्ति इतनी शैतानी सामर्थ्य से भरा होगा कि वह धोखा देकर आशीषित होगा। वो धोखा देकर, बेवकूफ बनाकर, अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर सामर्थ्य रूप से संसार के सामने में पेश करेगा और शांति के पुत्र मसीह को, जिसको शांति का राजकुमार कहा गया है, जो यीशु मसीह है, उसके समान वो अपना प्रतिबिंब देने का प्रयास करेगा। अब प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार है, द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा है, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, प्रभुओं का प्रभु है। और ये आने वाले समय में एंटी क्राइस्ट जो होगा, क्रिस्ट विरोधी होगा, वो इन्हीं अलंकरणों से अपने आप को सुशोभित करना चाहेगा जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। ये सारी संज्ञाएं जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को दी गई हैं और यही कुछ वो अपने आप को कहेगा। प्रिंस ऑफ पीस कहेगा, द किंग ऑफ किंग्स कहेगा, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स कहेगा। वो कहेगा सामर्थ मेरी नहीं है, वो अवश्य कहेगा सामर्थ मेरी नहीं है, और इसका मतलब उसकी सामर्थ शैतानी प्रदत्त सामर्थ होगी। तो एंटी क्राइस्ट जो है वो इस तरीके का कुछ होने वाला है जैसा मुझसे और आपसे कहा गया है डेनियल नबी की पुस्तक में। डेनियल 8:23 से 27 को अवश्य पढ़ लीजिएगा, जिसमें बहुत ढेर सारी चीजें इसके विषय में दी गई हैं। अब समय कम होने के कारण मैं पूरा अध्याय आपके साथ नहीं पढ़ सकता, पर मैं अपेक्षा आपसे ये करता हूं कि आप अवश्य घर में पढ़ते होंगे। अब मेरे साथ आज शाम के समय में पुनः दूसरा स्थल आप निकालिए, और ये स्थल है दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय। और इस अध्याय को आप निकाल कर रखिए मेरे साथ, और मैं आपके लिए अवश्य इसको पढ़ देता हूं क्योंकि ये बहुत कॉन्टेक्चुअल है। आज के हमको संदेश को समझने के लिए बहुत सार्थक है, नए नियम का स्थल है, और मैं आपके लिए अवश्य जल्दी से पढ़ता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 2:1-12। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से है, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, और यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था, तुमसे ये बातें करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। अब थिस्सलुनीकी की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस ये अंत के दिनों की बातों को लिख रहा है, अंत के दिनों की बातों को वो लिख रहा है। तो पौलुस यहां पर उन घटनाओं का वर्णन कर रहा है जो प्रभु का दिन, यहां पर लिखा हुआ है ना, प्रभु का दिन और द डे ऑफ लॉर्ड एंड द डे ऑफ क्राइस्ट, दो उपमाएं यहां पर दी गई हैं। यहां पर वो कह रहा है जो प्रभु का दिन अर्थात यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पूर्व की घटनाएं, प्रभु का दिन द डे ऑफ लॉर्ड यहां पर दिया हुआ है, जो प्रभु का दिन है, दूसरे पद में लिखा हुआ है प्रभु का दिन।
और प्रभु का दिन जहां कहीं भी लिखा हुआ है वो भविष्यवाणी संदर्भ में देखा जाता है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के। तो ये द्वितीय आगमन की पूर्व की घटनाएं हैं। और इसी समय जो पौलुस कह रहा है कि आंखें आकाश की ओर लगी रहेंगी लोगों की, जबकि बादलों पर वो आएगा। प्रथम पद में आप मेरे साथ निकाल रहिए, प्रथम पद में यीशु मसीह के आगमन की समय सीमा संकेत करता है। समय सीमा वो बताने का प्रयास कर रहे, भाइयों हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। द जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू कम, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ये उसका संकेत है। पद 2 में वो कहता है मसीह यीशु का दिन, द डे ऑफ क्राइस्ट। और जैसा मैंने आपको बताया, द डे ऑफ द लॉर्ड एंड द डे ऑफ द क्राइस्ट, प्रभु का दिन और यीशु मसीह का दिन, ये दोनों संज्ञाएं बाइबल में अंत के दिनों के विषय में मुझसे और आपसे बातचीत करती हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के संबंध में बातचीत करती हैं। तो बाइबल कहती है, बाइबल में अंत के दिनों के लिए ये दोनों फ्रेज जो हैं, वो मुहावरे जो हैं, वो इस्तेमाल में लाए गए हैं। पद 3 में पौलुस उस व्यक्ति के विषय में जिक्र कर रहा है, जो पाप का पुरुष है, मैन ऑफ सिन, विनाश का पुत्र है। पौलुस इसी एंटी क्राइस्ट के संबंध में यहां पर मुझको और आपको प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। पद 4 में, इस अध्याय के पद 4 में इस मनुष्य के विषय में पौलुस कहता है, यह अपने आप को बड़ा ठहराता है, परमेश्वर की हर बात का विरोध करता है, और जो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर और ईश्वर भी कहता है। वो मंदिर जो परमेश्वर का मंदिर होगा, वहां पर बैठकर वो अपनी पूजा और अर्चना कराएगा, वो अपनी आराधना करवाएगा, और वो अपने आप को परमेश्वर और ईश्वर भी कहलाएगा। और ये स्थिति अभी हमारे वर्तमान युग में प्रारंभ हो चुकी है। वो चाहता है कि लोग उसे ईश्वर जानकर पूजा करें, और यही जो एंटी क्राइस्ट है उसका प्रतिबिंब 2 थिस्सलुनीकों उसके 2 अध्याय के पहले पद से लेकर 12वें पद तक मुझको और आपको दर्शित किया गया है। वो चाहता है, पौलुस हमको आपको सिखा रहा है, वो कहता है कि ये कानून का नाम मानने वाला है, और वो अंत के दिनों में अपने आप को ऐसा ही दिखाएगा बगैर किसी विरोध के। और तब पद 9 में पौलुस कहता है, दर्शित करता है कि वह अपनी सामर्थ कहां से पाता है, पूछ रहा है वो अपनी सामर्थ कहां से पाता है, और उसकी जो सामर्थ है वो शैतान की ओर से है, वो इब्लीस की ओर से है, वो परमेश्वर के विरोधी की ओर से है। और पद 10 पौलुस कह रहा है कि लोग उसकी सामर्थ और उसके पावर और कार्यों और उसके एक्शन से धोखा खा जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने सत्य को स्वीकार नहीं किया और जाना भी नहीं है। तो यहां पर मेरे और आपके लिए अंतर होता है कि हम लोग जो लाइन मिस करते हैं, जो हम लोग अपने जीवन में कोई चीज भूल बैठते हैं, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह की सत्यता को जब मैं और आप स्वीकार नहीं करते, मैं और आप जानना नहीं चाहते, और यहीं पर आकर हम मिस हो जाते हैं। शायद यदि मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को ना जाना हो, उस सत्य को ना जाना हो, जो सत्य यीशु मसीह में है, जो ट्रुथ यीशु मसीह में है, जो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह में है, तो अवश्य है कि मेरे और आपके भटकाव का काल प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि मैं और आप इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम आगे देख रहे हैं कि कैसे हम भटक भी सकते हैं। इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब प्रभावशाली व्यक्तित्व को, इन्हीं सब आश्चर्य कर्मों को, इन्हीं सब राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्तित्व को और प्रभु के विरुद्ध वाले व्यक्तित्व को, जो कि अब धीरे से पैदा हो रहे हैं, जो संभावनाएं नजर आ रही है, शायद हम उनके पीछे जाएंगे। जो सत्य है वो यीशु मसीह है, और यदि हम उससे थोड़ा सा डिविएट होने का प्रयास कर रहे हैं, तो यही कुछ स्वभाव एंटी क्राइस्ट का है, ख्रीष्ट विरोधी का है, जो मुझको और आपको हमारे विश्वास से बाजू ले जाएगा, किनारे ले जाएगा, और हमारा विश्वास जाता रहेगा। और कुछ स्थल हमें इस ख्रीष्ट विरोधी के स्वभाव और इस उसके कैरेक्टर के संबंध में बताते हैं। कुछ और स्थल हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसकी 36 आयत से लेकर 45 आयत तक को फिर से देख लीजिए। डैनियल 11 36 से 45 मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय मेरे पास नहीं है। और उसी प्रकार डैनियल 9 और उसका 27वां पद, डैनियल 9 और उसका 27वां पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 27वां पद मैंने आपके लिए पहले भी पढ़ा है, ध्यान से सुन लीजिए। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा
परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। मंदिर की कार्रवाई खत्म हो जाएंगी और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़े रहेगा। अंत के समय ऐसा ही कुछ होगा। अंत के समय ऐसा ही कुछ होगा। यह ख्रीष्ट विरोधी का जो प्रतिबिंब है वो मुझको और आपको दिया जा रहा है। उसके बाद आप अवश्य निकालिए डैनियल और उसका 7वां अध्याय। डैनियल और उसका 7वां अध्याय और उसकी 23 आयत से लेकर और उसकी 25 आयत तक। 23 से 25 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय आप जरूर पढ़िएगा, परंतु 23 से 25 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे उसके वश में कर दिए जाएंगे। अब ये जो 7वां अध्याय है इसका कुछ अंश हमने पढ़ा, पर यदि आप 7वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कुछ अंडरलाइन किया था। कुछ जानवर हैं वहां पर, कुछ विभत्स तस्वीर है, और ध्यान से सुनिए इस स्टेटमेंट को, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको सही तस्वीर पेश करेगा। पशुओं की जो विभत्स तस्वीर है 7वें अध्याय में डैनियल के, इस विभत्स तस्वीर और काल्पनिक चरित्रण के द्वारा इस एंटी क्राइस्ट के स्वभाव का चित्रण इस स्थल में किया गया है। मैंने आपको पहले ही बोला था, रीछ होगा और अजगर होगा और किस तरीके से उड़ने वाले पशु पक्षी होंगे। इनका जो प्रतिबिंब है वो कुछ अलग है, वो बड़े विभत्स होंगे, वो बड़े खतरनाक होंगे जैसा दिया गया है। परंतु यहां पर कहा गया है कि यह काल्पनिक चित्रण के द्वारा इस एंटी क्राइस्ट के स्वभाव का चित्रण इस स्थल में किया गया है। और आप इस बात को मानिए, ऐसे कोई जानवर नहीं होने वाले हैं, ना इस संसार में अभी कुछ हुए हैं, जैसा बाइबल में बताया जा रहा है कि आने वाले 1000 वर्ष में ऐसे कुछ जानवर पैदा हो जाएंगे। परंतु उस एंटी क्राइस्ट का जो चित्रण है विभत्स रूप में जो इन जानवरों के माध्यम से मुझको और आपको मिलता है, वही कुछ चित्रण एंटी क्राइस्ट का होने वाला है। इन पशुओं के द्वारा, इन पशुओं के विषय बहुत विचारने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप उसमें मत जाइए। आप के चक्कर में नहीं आए कि लाल घोड़ा दिख रहा है और लाल घोड़ा पैदा हो गया है, बड़ा अजगर है तो एक बड़ा एनाकोंडा आ गया है, अंतिम का दिन आ गया है। रीछ है तो वो उसके दांत नुकीले कीले के समान हैं और लोहे के हैं। ये एक ईडियम है जो मुझको और आपको उन पशुओं के माध्यम से, उनकी भयंकरता के माध्यम से एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है उसकी भयंकरता को दर्शित करने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए इन पशु पक्षियों की वो कैसे दिखते हैं और किस तरीके का उनका काम है, उसके बहुत ज़्यादा उसमें विचारने की और अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है कि वे कैसे दिखते हैं और क्या ऐसा ही कुछ वो पैदा भी होंगे, परंतु उनके पीछे के दर्शन को समझने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा आपसे, इन पशु पक्षियों का जो विभत्स चित्रण किया गया है उसके पीछे के दर्शन को समझने की आवश्यकता है कि इन पशुओं की विभत्सता से ही इस ख्रीष्ट विरोधी के संपूर्ण कार्यों को समझा जा सकता है। और सही है, और ऐसी बाइबल को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमको नहीं मालूम, वी आर येट टू सी एनीथिंग लाइक दिस। कभी क्या आपने देखा है कि ऐसे कुछ प्राणी अभी भी पैदा हो गए हैं? संभव नहीं है। परंतु ये प्रवृत्ति एंटी क्राइस्ट की इन पशुओं के माध्यम से हमको बताई जा रही है। कहा गया है कि ये एंटी क्राइस्ट संसार के समय और काल चक्रों को भी बदल देगा। हमने यहां पढ़ा है, समय को बदल देगा। इतिहास का जो समय काल चक्र है वह BC और AD के माध्यम से आधारित है। इसमें यीशु के पैदा होने की घटना प्रमुख है, परंतु संसार के इस कैलेंडर में संभावना है कि यह ख्रीष्ट विरोधी राजा सप्ताहों को और महीनों को और सालों को, रोमन कैलेंडर को भी बदल देगा और सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। डैनियल उसका 11वां अध्याय
और उसकी 36 से 35 में वह अपने आप को परम प्रधान परमेश्वर के ऊपर प्रदर्शित कर रहा है। घर में अवश्य पढ़िएगा, डेनियल 11 36 से 45 अवश्य पढ़िएगा। वो अपने आप को परम प्रधान के ऊपर प्रदर्शित कर रहा है। तो दो प्रकार की बातें हमको समझ में आ रही हैं। और अब एक हमको समझ में आ रही है कि एंटी क्राइस्ट जो है वो ख्रीष्ट विरोधी होगा। एंटी क्राइस्ट के आने के पहले कुछ उसके सहायक होंगे जो उसके लिए कार्यरत होंगे, और ये कार्यरत होने वाला जो व्यक्तित्व होगा वो झूठा भविष्यवक्ता होगा, फॉल्स प्रॉफिट्स होगा। तो आइए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय मेरे साथ निकालिए। प्रकाशित वाक्य और उसका 13वां अध्याय, 13th चैप्टर, 13वां अध्याय। और यहां पर पहली 9 आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहली 9 आयत पढ़ता हूं जहां पर एंटी क्राइस्ट के विषय में, ख्रीष्ट विरोधी के विषय में उसका प्रतिबिंब, उसका कैरेक्टर दर्शित किया गया है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रकाशित वाक्य 13 1 से 9। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। तो ये एक प्रतिबिंब है और उसकी कार्यप्रणाली है उस एंटी क्राइस्ट की। द बीस्ट एट द सी कहा गया है। एंटी क्राइस्ट परमेश्वर के विरुद्ध बात करता है। 7वें पद में कहता है संसार की सभी जाति कुल ट्राइब उनको अधिकार दिया गया है संसार के सभी जाति कुलों और ट्राइब्स के ऊपर, और ऐसा लगता है पूरे संसार के ऊपर उसका अधिकार है, और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रमुख है। यही तो छवि है एंटी क्राइस्ट की, जो आने वाला है, जो बहुत इंटेलेक्चुअल होगा, जो बहुत प्रभावशाली होगा, जिसके पीछे सारे लोग जाएंगे, जिसके पीछे सारी राजनीतिक सत्ता उनके पीछे चलेगी, और वो संसार की जो गवर्नमेंट होगी, वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसका वो प्रमुख होगा। और तब 8वें पद में कहा है यहां पर सभी लोग जो पृथ्वी पर होंगे उसकी आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे। तो ये कुछ बातें एंटी क्राइस्ट के विषय में मुझसे और आपसे कही गई हैं कि ऐसा कुछ होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि आप इन जानवरों के जो प्रतिबिंब, विभत्स प्रतिबिंब दिया गया है उसमें ना जाएं, परंतु उसके पीछे जो कैरेक्टर छुपा हुआ है, स्वभाव छुपा हुआ है, उसके पीछे जाएं। क्योंकि ये व्यक्ति एक जीवित व्यक्ति होगा, उसकी एक व्यवस्था होगी, उसका एक सामाजिक ढांचा होगा, उसका एक राजनीतिक आइडियोलॉजी होगी, उसकी एक सामर्थ होगी, और वो संसार पर राज्य करेगा। और वो ख्रीष्ट विरोधी होगा, मसीहों के विरुद्ध होगा, वो कलीसिया के विरुद्ध होगा, वो सताव का प्रमुख कारण होगा। और इसलिए उसकी विभत्सता को हम इन जानवरों की विभत्सता से कंपेयर करने का प्रयास करें। कोई जानवर पैदा नहीं होने वाला है, या कोई अजीब जानवर हमारे पास नहीं आने वाला है। तो ये जो बातें हैं वो एंटी क्राइस्ट के संबंध में अभी तक हमने देखी हैं कि मोटे तौर पे, उथले तौर पे, कि ये एंटी क्राइस्ट होगा, ये ख्रीष्ट विरोधी होगा। यहां पर हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उसके बारे में हम सीख और समझ सकते हैं। अब दूसरी बात जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि ये एंटी क्राइस्ट आने तो वाला है, पर इसके आने की तैयारी में कुछ लोग कार्यरत रहेंगे उसके पीठ के पीछे, उसके आने के पहले। और ये कौन लोग होंगे? और बाइबल मुझको और आपको सिखाती है कि ये झूठे भविष्यवक्ता होंगे।
जो बाइबल को तोड़ मरोड़ कर बताएंगे, जो परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से बताएंगे, जो गलत तरीके से प्रचार करेंगे, जो सांसारिक तौर पर प्रचार करेंगे, जिनकी कोई थियोलॉजी नहीं रहेगी, जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं रहेगी, जिनका कोई स्टेटस नहीं होगा, परंतु लोग उनके पीछे जाएंगे, बहुत जबरदस्त वो आश्चर्य कर्म करेंगे। मेरे साथ आप फिर से निकालिए वो 13वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसकी 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक मैं आपको फिर से पढ़ देता हूं, क्योंकि यहां पर झूठे भविष्यवक्ता के विषय में कहा गया है। 1 से लेकर 9 तक, प्रकाशित वाक्य 13 1 से 9 तक एंटी क्राइस्ट की इमेज हमको दी गई है। झूठे जो मसीहा है, एक ख्रीष्ट विरोधी है, उसकी छवि 1 से 9 पद में दी गई है, परंतु 11 से लेकर 18 पद में फॉल्स प्रॉफिट की इमेज दी गई है, झूठे भविष्यवक्ता की इमेज दी गई है। देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, उसकी वो पूजा करता था, अर्थात एंटी क्राइस्ट की वो पूजा करता था। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। बरस तो रही है आग, देख तो रहे हैं आप लोग। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें वह मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक छाप लगा दी थी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब ये बहुत आसान है इस कैरेक्टर की तरफ हमारा ध्यान ना जाना। हम अक्सर ध्यान देते रहते हैं एंटी क्राइस्ट की ओर, ख्रीष्ट विरोधी की ओर, परंतु ख्रीष्ट विरोधी के आने के पूर्व उसके आने के पूर्व जो ग्राउंड तैयार किया जाना है, जो भूमि तैयार की जाने वाली है, वो तैयार करने की जिम्मेदारी झूठे भविष्यवक्ताओं को दी गई है। और आपने अभी यहां पर 11वां से लेकर 18वें पद तक देखा है कि वो किस प्रकार के लोग हैं। बिब्लिकल स्कॉलर्स, विद्वान लोग एंटी क्राइस्ट के रूप में उसे कहते हैं, ख्रीष्ट विरोधी के रूप में इस व्यक्ति को भी जोड़कर देखते हैं, जिसका वर्णन 13वां अध्याय उसके 1 से 9 आयत में किया गया है। परंतु इसी अध्याय का दूसरा भाग जो हमने 11 से लेकर 18 पद तक पढ़ा है, एक पशु की छवि प्रस्तुत करता है, एक बीस्ट की छवि प्रस्तुत करता है जो झूठा भविष्यवक्ता है। ही इज अ फॉल्स प्रॉफिट। प्रकाशित वाक्य 19 और 20 में लिखा है, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिसके द्वारा उसने उनको भरमाया था, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाल दिए गए। तो एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट, ख्रीष्ट विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता, ये साथ साथ चलने वाले लोग हैं। इनकी मिनिस्ट्री साथ साथ होने वाली है और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो झूठे भविष्यवक्ता की है। ख्रीष्ट विरोधी आने के पूर्व वो ग्राउंड अभी से तैयार कर रहा है। और बाइबल में लिखा है 19 प्रकाशित वाक्य 19 और 20 में, एक दिन आएगा ये दोनों आग की गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। अब हमने इस झूठे भविष्यवक्ता के व्यक्तित्व की पहचान कर ली है, आपको समझ में आ गया है। और आइए हम फिर से पीछे चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 11वां पद। प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 11 पद। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। यह किसके लिए कहा जा रहा है? यह झूठे भविष्यवक्ता के लिए कहा जा रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
इस कैरेक्टर या व्यक्तित्व को यहां पर दर्शित जो किया गया है, इसके लैम्ब के समान 2 सींग हैं। और अब इस व्यक्तित्व को मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 15वीं आयत से तुलना करें। निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय, मत्ती 7 और उसकी 15वीं आयत। यहां पर लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अब जिसमें यीशु मसीह ने कहा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अब 2 बात इस झूठे भविष्यवक्ता के विषय में, 2 बात जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य ने मुझसे और आपसे कहा है। पहली बात बहुत इंटरेस्टिंग है, यह बहुत रुचिकर है कि ये झूठे भविष्यवक्ता दिखने में मेमने के समान दिखते हैं, परंतु लैम्ब के समान, लैम्ब के पास सींग नहीं होता है, मेमने के पास सींग नहीं होता है। और प्रकाशित वाक्य में मुझको और आपको बताया गया है कि ये लैम्ब है, इसके 2 सींग हैं, 2 सींग हैं, परंतु ये दिखाते हैं अपने आप को मेमने के समान, अपने आप को शो करते हैं मेमने के समान। जैसा प्रकाशित वाक्य 13 और 11 में लिखा है, वे बोलते हैं ड्रैगन के समान, वे बातचीत अजगर के समान करते हैं। कितनी भिन्नता है, कितनी भिन्नता है। दिखने में दिखते हैं वो अजगर के समान और बातचीत करते हैं वो मेमने के समान। क्या आपको समझ में आ रही है बात जो मैं आपसे कह रहा हूं व्यंग्यात्मक रूप से? वे दिखते हैं अजगर के समान और बातचीत मेमने के समान करते हैं, मेमने के समान करते हैं। प्रतिबिंब यहां पर दिया हुआ है कि वो ये रहस्यमय व्यक्तित्व जो है वो काम करने वाले हैं झूठे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ काम करने वाले लोग हैं। और ये काम किसका कर रहे हैं? एंटी क्राइस्ट का काम कर रहे हैं। ये दिखने वाले कैसे हैं? मेमने कैसे दिखते हैं। अंतर बस वहीं पर आ गया कि ये कहने वाला ये कह रहा है कि इसके 2 सींग हैं। मेमनों के सींग नहीं होते, मेमने तो छोटे होते हैं, और इसलिए इसकी पकड़ यहाँ पर आ रही है। पहली बात कि ये बहुत बहुत मज़ेदार बात है कि ये बोलते हैं ड्रैगन के समान, अजगर के समान, और दिखते हैं मेमने के समान। और यही धोखेबाजी मेरे और आपके साथ हो रही है। और इसलिए मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि बाइबल पढ़िए, उसका अध्ययन करिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, नहीं बनता पूछने का प्रयास कीजिए, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से और उल्टे सीधे साहित्यों से गलत प्रकार के प्रचारकों के चक्कर में आकर अपने सुंदर विश्वास को खोने का प्रयास मत कीजिए। तो पहली जो छवि हमको समझ में आ रही है इस झूठे भविष्यवक्ता की, कि वे दिखते हैं मेमने के समान, बोलते हैं अजगर के समान। और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है इस व्यक्तित्व का, अगले पद में 12वें पद में वो मिलता है कि यहां पर दिया है इस व्यक्ति के पास वही कुछ अधिकार है जो एंटी क्राइस्ट के पास है। जो अधिकार ख्रिस्त विरोधी का है वही एक अधिकार इसका है, इस झूठे भविष्यवक्ता का है। यहां पर दिया हुआ है जैसा कि 13वां अध्याय 1 से 8 में वर्णन है, और 13 पद में यूहन्ना कहता है वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है ना। आप खोल के देखिए ना, वाक्य उसका 13 और उसके 13वां अध्याय और उसके 13वें पद में वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था कि यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग भी बरसा देता है आग भी बरसाता है। ये बड़े बड़े चिन्ह दिखाते हैं, यहां तक कि आग भी वो गिरा कर दिखा दें। और मेरे और आपके समान लोग जो विश्वास में कमजोर हैं वो इन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं, इन्हीं आश्चर्य कर्मों के पीछे भागते हैं, इन्हीं झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं। वर्तमान में हमारे पास टीवी है जो अपने आप में कतई खराब नहीं है, परंतु उसके माध्यम से ये चीजें दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही हैं। आपको मालूम है दुनिया के कोने कोने में ये झूठी बातें टीवी के माध्यम से बड़े ग्लिटरिंग वे में, बड़े सुंदर तरीके से लोगों को परोसी जा रही हैं और लोग स्वीकार कर रहे हैं। वाह क्या आश्चर्य कर्म है। एक बार में 500 की भीड़ गिर गई, एक बार में 18,000 लोग चंगे हो गए। कहाँ हैं ये चंगाई देने वाले? कोरोना के समय में बेचारे कोरोना के जो मरीज लोग हैं वो बचाए जा सकते थे, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशनों में, मजदूरों के बीच में। कहाँ है आश्चर्य कर्म करने वाले? कहाँ है ये क्लेमर्स, झूठे क्लेमर्स, झूठी क्लेम करने वाले, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले? हमारे ये झूठे आश्चर्य कर्म टीवी के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहे हैं और लोग इन आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करते हैं, वचन पे विश्वास नहीं करते हैं।
समस्या यह है कि हम आश्चर्य कर्म देखना मांगते हैं, वचन पर विश्वास नहीं करना मांगते हैं। यह भविष्यवक्ता दुनिया को भरमा रहा है। ये जो भविष्यवक्ता हैं वो दुनिया को भरवा रहे हैं। और तब 15वें पद में कहता है, मेमना जैसे दिखने वाला जन किलर भी है, वो मारने वाला भी है, जो लोगों को मरवा भी डालता है। और यही मेमना ऐसा प्रयास करेगा कि उस अजगर या ड्रैगन या एंटी क्राइस्ट की छाप सभी लोगों पर लगे, जिन पर ना लगे वो उनको मरवा भी डाले। और इसलिए मुझको और आपको बहुत केयरफुल रहना है, कहीं ऐसा नहीं कि एंटी क्राइस्ट की छाप मेरे और आपके ऊपर लग रही है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये झूठे भविष्यवक्ता का काम है, यहां पर कह रहा है 15वें पद में, यहां पर पढ़ लीजिए आप, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उनको वो मरवा भी डाले। ही विल किल अस। हमको वो मृत्यु के रास्ते पर ले जा रहा है, हमको गलत शिक्षाओं के रास्ते पर ले जा रहा है, जहां हमारा मृत्यु के सिवा और कोई फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। तो ये जो भविष्यवक्ता है, झूठा भविष्यवक्ता, उसकी ये छवि है। परंतु प्रकाशित वाक्य 14:9 से 11 में लिखा है, जो कोई भी इस पशु की छाप माथे पर लेगा, उसकी आराधना करेगा, उस पर भयंकर न्याय होगा। न्याय तो होगा यदि मैं और आप गलत तरीके से भी हम जा रहे हैं, अनभिज्ञता के साथ भी हम जा रहे हैं, और जाकर इस एंटी क्राइस्ट के साथ हम मिलकर और आश्चर्य कर्मों में पढ़कर और झूठी शिक्षाओं में पढ़कर यदि हम अव्यवस्थित हो रहे हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रकाशित वाक्य 14:9 से 11 में, जो कोई इस पशु की छाप माथे पर लेगा या उसकी आराधना करेगा, उस पर भयंकर न्याय होगा। कहां है मैं और आप? किन परिस्थितियों में मैं और आप हैं? और अब हमने इन दो व्यक्तियों को देख लिया है। ख्रिस्ट एंटी क्राइस्ट को हमने देख लिया है, ख्रिस्ट विरोधी उसका एक छोटा प्रतिबिंब हमने देखा है, और झूठे भविष्यवक्ताओं और उनका प्रतिबिंब हमने देखा है। जैसा थियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में प्रोफेटिक स्टूडेंट्स कहते हैं, अनहोली ट्रिनिटी। ये एक ऐसा गठबंधन है, ये एक ऐसा गठजोड़ है जो शैतान, ड्रैगन, एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट के बीच में है। और ये शक्तियां अभी भी कार्यरत हैं। शैतान, एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता, ये तीनों मिलकर प्रभु के कलीसिया को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये शक्ति अभी भी कार्यरत है इस संसार में। पर वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो जैसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 और 20 में, आग की झील में ये डाल दिए जाएंगे, ये आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और तब प्रकाशित वाक्य 20:1-3 में कहता है, यही अजगर या ख्रीष्ट विरोधी 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा और बॉटमलेस पिट में डाल दिया जाएगा। उस बॉटमलेस पिट में डाल दिया जाएगा जिसका कोई आधार नहीं है। प्रभु जब आएगा वो बांधा जाएगा। और भाइयों बहनों, हम अपने विश्वास को बहुत देखते रहे। और आइए अब अंत में इन दोनों की छवियों को देखने के पश्चात हमारे लिए जो प्रश्न है वो ये है कि अब हम कैसे रहें। जल्दी से आप अगर पेन और पेंसिल लाए हैं, हम नोट डाउन करते रहें। मैं आपको देकर 5 मिनट के अंतराल में इस बातों को समाप्त करूंगा। तो हमने एंटी क्राइस्ट को देखा, उसकी गतिविधियों को देखा, उसकी कार्यप्रणाली को देखा, उसकी विभत्सता को देखा, उसके सेवक को हमने देखा, झूठे भविष्यवक्ता को, जो ग्राउंड अभी भी तैयार कर रहा है। वर्तमान युग में वो ग्राउंड तैयार कर रहा है आने वाले उस ख्रिस्ट विरोधी के शासन के लिए। इन दोनों से कैसे बचा जाए, इनकी शक्तियों से कैसे बचा जाए? हाउ डू वी लिव देन? जो कुछ हमने अंत के दिनों के विषय में देखा है, उन भविष्यवाणियों को भी जो हमारी आंखों के सामने पूरी हुई हैं और पूरी हो रही हैं, प्रश्न जो है वो ये है कि अब हम कैसे रहें। परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से उसका उत्तर भी मुझको और आपको अपने वचन में दिया है। तो आइए वचन से देखने का प्रयास करें कि परमेश्वर ने इन तमाम बातों के लिए हमसे क्या कहा है, बचाव का क्या उपाय है। यदि एंटी क्राइस्ट हमारे साथ कार्यरत है, यदि झूठे भविष्यवक्ताओं के हम चक्कर में आ गए हैं या आने वाले हैं, फेरे में आने वाले हैं, तो क्या किया जाए? पहली बात, बी वॉचफुल। आप चैतन्य रहें, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि प्रभु का आगमन कब हो जाए। आपको चैतन्य रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 42, 25 और 13, मरकुस रचित सुसमाचार 13 और 35, लूका रचित सुसमाचार 21। आप जागृत रहें, आप वॉचफुल रहें। और वॉचफुल कैसे रहेंगे? आपको वचन पढ़ना है, आप वचन का अध्ययन करते रहिए, वचन के ज्ञान में रहिए, आप कलीसिया में आते रहिए, आप बाइबल अध्ययन में आप उपस्थित रहिए, आप सीखिए, आप अच्छी पुस्तकें पढ़िए, आप प्रार्थना में रहिए, आप चैतन्य रहेंगे। दूसरी बात, बी रेडी। हमें तैयार रहना है। मत्ती 24 और 44 में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा।
हम भविष्यवाणियों के विषय में बात कर रहे हैं, संकेतों को देख रहे हैं। संकेतों के लिए अभी भी हमारे पास कुछ थोड़ा सा समय है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में कुछ थोड़ा सा समय है, जैसा हम देखते हैं बहुत थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा समय है। पर प्रभु का वचन कह रहा है इन तमाम बातों से बचने के लिए मुझको आपको रेडी रहना है। लेट अस बी प्रिपेयर्ड। तीसरी बात, बी प्रेयरफुल, प्रार्थना में लगे रहिए। कई लोग तो घर में प्रार्थना भी नहीं करते, कई लोग व्यक्तिगत प्रार्थना भी नहीं करते। अपने मन में तो प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के साथ बैठकर तो दुआ कीजिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कितनी सुंदर बात होती है कि परिवार के लोग बैठकर कम से कम 5 मिनट बैठ के दुआ तो कर लेते हैं। प्रार्थना में लगे रहो। मरकुस 13:33 और लूका 21:36। देखो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, लगातार दुआ करते रहो कि आप शैतान की युक्तियों में ना फंसो, आप झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में ना फंसो, आप एंटी क्राइस्ट के चक्कर में ना फंसो। चौथी बात, टेक इट सीरियसली। इन सब बातों को गंभीरता से लीजिए, इन सब बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पहला पत्रस 4 और 7, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। बी सीरियस, सीरियस रहो और प्रभु के काम में बढ़ते चले जाओ। पांचवी बात, बी रिपेंटेंट, आप पश्चातापी रहो। हम गलतियां करते हैं, हम भटक जाते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, पर प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य 3 और 3 में पश्चातापी बने रहो। इसलिए स्मरण रखो, रिमेंबर, कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है और उसमें बना रहे। रिमेन और मन फिरा, रिपेंट। 3 बातें प्रकाशित वाक्य में कह रहा है, रिमेंबर, रिमेन, रिपेंट। पश्चातापी बने रहें। गलती हो जाती है, प्रभु के पास जाएं, माफी मांगे, हम गलती हो गई हमसे, और फिर से उसके फोल्ड में लौट के आ जाए। छठवीं बात, बी पेशेंट, धीरजवंत बने रहें। जेम्स उसका 5वां अध्याय, याकूब और उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। धीरज धरो, धीरज धरो। हर चीज यूं नहीं होने वाली है, हर चीज, प्रभु का आगमन यूं नहीं होने वाला है, हर चीज एंटी क्राइस्ट यूं नहीं आ जाने वाला है, आप यूं ही नहीं होने वाले हो, परंतु आपके लिए आवश्यक है कि आप धीरजवंत बने रहो, हर चीजों को परखो, देखो, जानो, तौलो और उसके बाद निर्णय ले सको। 7वीं बात, बी सिंसियर, ईमानदार बने रहिए। आप अपने विश्वास के प्रति, आपको जो सिखाया गया है उसके प्रति आप ईमानदार बने रहें, आप वफादार बने रहें। फिलिपियो 1 और 9 पढ़ लीजिएगा। 8वीं बात, लिव अ लाइफ ऑफ गॉडलीनेस, परमेश्वर के को अच्छा लगने वाला जीवन जिए। हम लोग स्वर्गदूत नहीं हैं कि हम लोग हमेशा स्वर्गदूतों का सा काम करते रहें। हमसे गलतियां होती हैं, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। पर प्रभु कहता है, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, कैसे मनुष्य होना चाहिए। और आइए, जब ये घटनाएं हमारे सामने आपस में घटित हो रही हैं, हम एंटी क्राइस्ट के विषय में पढ़ रहे हैं, हम झूठे भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को इतने तीव्रता के साथ अपने बीच में होते देख रहे हैं। वचन कह रहा है, परमेश्वर के समान जीवन जियो। परमेश्वर के समान जीवन जीने के लिए मुझको आवश्यक नहीं है कि मैं इस पुस्तक पर कॉन्सेंट्रेट करूं, मुझको ये आवश्यक नहीं है कि मैं इस पुस्तक पर कॉन्सेंट्रेट करूं। मेरे लिए आवश्यक है कि मैं इस वचन पे कॉन्सेंट्रेट करूं, इसके ऊपर ध्यान लगाऊं। परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए, गॉडलीनेस जीवन के लिए हमको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। और ये 8 बातें हैं। और तब आखिरी बात जो है वो बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये सब बात तो मुझको और आपको करनी है। इन तमाम बातों को देखते हुए, ख्रीष्ट विरोधी को देखते हुए, झूठे भविष्यवक्ताओं को देखते हुए, ये सब बातें, जो 8 बातें मैंने आपको बताई, मुझको और आपको करना है। पर क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, हाउ नॉट टू लिव, कैसे नहीं जीना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 34 और 35 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लूका 21, 34 और 35, कैसे मुझको और आपको नहीं जीना है, ध्यान दीजिए। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सावधान रहो, बाइबल मुझको और आपको सिखा रही है, बाइबल मुझसे और आपसे कह रही है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। यस, वी हैव प्रॉब्लम्स। जी हाँ, हमारे पास समस्याएं हैं, हमारे पास कई प्रकार की बातें हैं। कई बार हम डिविएट हो जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं।
कई बार हम अपने अपने जीवन में मतवालेपन से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परंतु वो कह रहा है सुस्त मत हो, वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। तो भाइयों बहनों, आज शाम का जो संदेश हमने सुना है, आज शाम की जो बाइबल स्टडी है, वो बहुत बहुत सरल तौर पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि एंटी क्राइस्ट अपनी तैयारी रखा हुआ है, ख्रीस्त विरोधी अपनी तैयारी रखा हुआ है, उसकी एजेंसीज काम कर रही हैं, उसकी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, और उसके काम करने के लिए कोई शैतान नहीं आया हुआ है, हमारे लोग ही आए हुए हैं झूठे भविष्यवक्ता के तौर पे, जो झूठा प्रचार करते हैं, जो झूठी बात बोलते हैं, जो झूठा आश्चर्य कर्म करते हैं, जो अपनी बड़ाई के लिए काम करते हैं, जो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए काम करते हैं, जो अपने आप को यीशु का सा लोगों के सामने में पेश करते हैं पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, ऐश्वर्य कमाने के लिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है सावधान रहो, सावधान रहो, ऐसे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो झूठे हैं, और ख्रीस्त विरोधी की सारी जो प्लानिंग्स हैं उससे बच के रहो। मैं विश्वास करता हूँ आज शाम को आप सब ने इस वचन को सुना और समझा होगा। कोई कठिनाइयाँ होती ही समझने में, कई बड़े बड़े स्थल हैं जो मैं आपको देता हूँ, मैं आपसे अनुरोध अवश्य करता हूँ कि आप उसको अवश्य पढ़ा करिए, अपने घर में अवश्य पढ़ लीजिए, ताकि जो कुछ मैंने बोला है वो आप रिफ्लेक्ट कर सकें और आपकी बाइबल स्टडी मजबूत और व्यवस्थित हो सके। आप सब ने सुना, आप सब उपस्थित हुए, आप सबों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। अगले हफ्ते फिर से हम मिलेंगे, मैं आपको सूचित करूँगा। टिल दैट टाइम आप सबों को धन्यवाद। आइए हम एक छोटी दुआ कर लें और उसके बाद हम अपने इस बाइबल अध्ययन के समय को समाप्त करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय के लिए, तेरे वचन की सार्थकता के लिए प्रभु, जो हमारे लिए बहुत कॉन्टेक्चुअल है। हम हर संदर्भ में प्रभु जी तेरे वचन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। केवल हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को अकेले में रख के तेरी स्टडीज व्यवहारिक रूप से कर सकें, मनन कर सकें, उसके ऊपर विचार कर सकें। जो टूल्स हमारे पास हैं उसको देखकर हम तेरे अध्ययन में परिपक्व हो सकें। प्रभु, आज शाम को तूने हमसे बातचीत किया, ख्रीस्त विरोधी कैसा होगा, वो किस प्रकार का कार्य करने वाला होगा, किस प्रकार की उसकी कार्यशैली होगी, वो कैसे लोगों को मारेगा और कलीसियाओं को सताएगा और संसार को खत्म करेगा और प्रभु के अगेंस्ट में जाएगा, और क्या उसकी कार्यप्रणाली होगी, वो सब हमने देखा प्रभु। कि उसके साथ चलने वाला झूठा भविष्यवक्ता जो उसके लिए ग्राउंड तैयार करेगा, उसके लिए जो जमीन तैयार करेगा, शायद हमारे बीच में ही ऐसा जमीन तैयार करने वाले कई लोग हैं। प्रभु जी, तूने स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट हमको दिया है, तूने समझ और परख की आत्मा हमको दी है कि जो लोग तेरे नजदीक में रहते हैं, तेरे वचन पे गौर करते हैं, तेरे वचन को पढ़ते हैं, तेरी आत्मा में रहते हैं, तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एहसास करते हैं। प्रभु, तेरी आत्मा हमको सिखाती है, तेरा वचन हमको सिखाता है, और इसलिए होने देना तेरे वचन को हम सरलता के साथ पढ़ते रहें, और जैसा लिखा गया है, जैसा समझाया गया है, हम उसमें अपने आप को मजबूत देख सकें, पा सकें, और तेरी आशीषों को देख सकें। जिन चीज़ों से बचाव की आवश्यकता है वो हमारे जीवन में बचाव करना, जिन चीज़ों को हमको करना है, जो 8 बिंदु दिए गए हैं प्रभु, उसको करने की क्षमता हम सबों को देना। जो लोग आ सके, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक लोगों को आशीषित करना, हर घर परिवार को संभालना। तेरी आशीष हर एक के घर परिवार और कुनबे में, हमारी कलीसिया के एक एक परिवार के, और जो दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, हर एक को मिलने पाए। क्योंकि छोटी बिनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर लेना, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर युगानुयुग होती रहे, आमीन।